अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल यासीन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को शेप्स के बारे में सिखाऊंगा। एमएस वर्ड में जो शेप का ऑप्शन है उसको कैसे हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। अपने जो एमएस वर्ड में हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें शेप्स का क्या यूज़ होता है और किस तरह शेप्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक हो गया। और इसमें जो शेप्स को हम यूज़ करेंगे और उस शेप के अंदर फिर जो है ना और ऑप्शंस जो हमारे पास दिए हुए होते हैं उनको कैसे उस शेप पर अप्लाई करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा ट्यूटोरियल आज शेप का, ये शेप का फुल ट्यूटोरियल आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप 50 और 60% शेप को समझ सकेंगे। अगर आप अच्छे तरह से देखेंगे तो 100% भी आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट दोहरा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ जाके हम इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं। इसमें जाके हम हमारे पास जो ऑप्शन है शेप का, इस पर जब हम क्लिक करें, इस पर थोड़ा सा नीचे आके ड्रॉप डाउन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस ओपन आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है रिसेंट शेप्स यूज्ड, जो कि रिसेंट यूज हुए हैं। इस लाइन में जितने शेप्स हैं वो रिसेंट यूज हुए हैं। उसके बाद हमारे पास लाइंस हैं, ये जस्ट लाइंस है, कर्व लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस और मुख्तलिफ किस्म के लाइंस हैं इसमें, ठीक हो गया। ये पूरा लाइन जो है ना, इसमें जितने भी शेप्स दिए गए लाइन के हिसाब से है। कुछ एरोज है, डबल हेडेड एरोज है, सिंगल हेडेड एरोज है, मतलब एरोज है, लाइंस है, कर्व लाइंस है, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन का ही है। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल्स। ये जो है ना रेक्टेंगल्स है हमारे पास, ठीक हो गया। बिल्कुल नॉर्मल रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद थोड़ा सा साइड में कट वाला रेक्टेंगल है, दो साइड पे कट वाला रेक्टेंगल है, फिर ऊपर से कट, नीचे कट वाला रेक्टेंगल है। बस रेक्टेंगल है, इसमें शेप्स थोड़ा सा चेंज है। इसके बाद हमारा बेसिक शेप्स है। बेसिक शेप्स यहाँ पर ब्लॉक एरोज हैं, फिर इसके बाद इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन ये हो गया। और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट है ये। फिर उसके बाद स्टार्स एंड बैनर्स हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कॉल आउट्स हैं, ठीक हो गया। न्यू ड्राइंग कैनवस, यहाँ पर आप ड्राइंग कैनवस आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको आप फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। वापस चलते हैं, यहाँ पे जाके हम शेयर्स पे जाके अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सा भी आप यहाँ से हम कोई एक शेप ले लेते हैं। बस ये रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, ठीक हो गया। रेक्टेंगल मैंने ले लिया। जब मैं इस शेप को यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आई हैं बहुत सारी, और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो कि हमने क्लिप आर्ट और पिक्चर में यूज़ किए हुए हैं, तो उनमें हमारे लिए मसला नहीं होगा। वहाँ पर यूज़ हुए हैं तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं तो इतना मसला नहीं होगा। साथ में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि पहली बार इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट शेप्स। जब आप शेप को ड्रा नहीं किए हुए होते हैं, इंसर्ट में जाते हैं तो शेप्स वहाँ पर नज़र आते हैं और बड़ा सा एक पेज आ जाता है लंबा सा, उसमें सारे रिसेंट यूज्ड है, लाइन वाले हैं, रेक्टेंगल, सारा एक बड़ा सा पेज जाता है, उसमें सब के सब शेप्स होते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब हम शेप को ओपन करते हैं तो उसके साथ शेप के जो ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे स्टार्ट में आपको इंसर्ट शेप में फिर यहाँ पर शेप्स होंगे। वो शेप यहाँ पर आपको तैयार है, आपको वापस जाके इंसर्ट में जाके कोई शेप लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस शेप के साथ दूसरा शेप आपको चाहिए, आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाकर पहले शुरू में ये कुछ दिए गए हैं, लाइंस वगैरह मिक्स दिए हुए हैं, लाइंस, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो इस नीचे वाले ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज मुकम्मल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से दूसरा शेप इसके साथ अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा बॉक्स सा यहाँ पर है। इस बॉक्स के नीचे ड्रॉप डाउन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, वो सारे शेप्स आ जाते हैं जो कि इंसर्ट टैब में जाके आप शेप को ओपन करते थे तब आते थे, अब यहाँ पे भी आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक शेप के साथ दूसरा शेप यूज़ करना चाहेंगे तो आप जाके फिर इंसर्ट में जाके फिर शेप में जाके नहीं लेंगे, आपको यहीं पर लेफ्ट साइड पे
जो है ना इंसर्ट शेप लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपको बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स के नीचे आके आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे शेप आएंगे जो उधर होते थे। ठीक हो गया। इसमें मैं एक शेप ले लेता हूँ। वैसे समझाने के लिए ज़रूरी तो नहीं यहाँ से शेप लेना, लेकिन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर ये मैं ले लेता हूँ। ये स्माइली फेस सा है, कुछ ऐसा शेप है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, इसको मैं लेकर जाता हूँ ताकि ठीक हो गया। यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया, मतलब शेप यहाँ से आप ले सकते हैं, आपको मैं बताने के लिए कर रहा था। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा काम क्या है, इसमें ये वाला ऑप्शन आप करेंगे, ये वाला, ये शेप को क्या करेगा, एडिट करेगा। शेप एडिट में जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंज शेप, मतलब कि जो शेप आप सिलेक्ट कर चुके हो, ठीक है। मैं अब रेक्टेंगल पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ था और जाके मैंने एडिट शेप में मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले वाला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है कि चेंज शेप, मतलब जो कि करंट सिलेक्टेड शेप है इसको आप चेंज करके उसकी जगह दूसरा शेप इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से। फर्स्ट मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं चेंज शेप में जाके किसी दूसरे शेप के साथ में इसको चेंज करता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने वो रेक्टेंगल हटा दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर ये वाला मैं शेप हटा के उसको ये ले लिया। इसका पहले वाला ऑप्शन इस तरह का था। फिर उसके बाद एडिट पॉइंट्स, ये बात समझने वाली है। एडिट पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप एडिट पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप आके अपना जो शेप होगा उस शेप के जो बॉर्डर्स हैं, मतलब ये बॉर्डर जो है ये, यहाँ पर कर्सर रोकने से इस तरह का निशान अगर बन जाए, ये वाला निशान, आप इधर क्लिक करेंगे और आप उसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपका शेप का वो हिस्सा ऊपर खींचा जाएगा। ऐसा खींच सकते हैं आप, उसको जिस तरह भी लेकर जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप अपने बॉर्डर्स को खींच सकते हैं। शेप के जिस पॉइंट पे जाके आप रुकेंगे, आप इसको जिस तरह खींचना चाहेंगे आप खींच सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जाके आप ये एडिट पॉइंट्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाके आप अपने शेप को जिस तरह खींच के जिस तरह लेकर जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। पॉइंट्स में ला के उस पॉइंट से लेकर आप इसको अपने शेप को इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक हो गया। या आपके अपने शेप में थोड़े से बहुत, मतलब कि एक शेप आपकी मर्जी का शेप नहीं है, आप चाहते इस तरह का शेप होना चाहिए था। शेप्स यहाँ पर बहुत है, वो शेप्स भी, इस शेप में भी आपको अगर कुछ शेप्स बिल्कुल भी आपके डिज़ाइन के मुताबिक नहीं लग रहे तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एडिट पॉइंट को, और आप उस शेप में थोड़ा सा रद्द-बदल करके अपने जो पसंद का शेप है वो बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने इस शेप को बिगाड़ा है इधर उधर करके। आप अपने जिस शेप को एडिट करना चाहते हैं उसके पॉइंट्स को तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। इस ऑप्शन में जाके एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया ये वाला ऑप्शन। अब इसके बाद हमारे पास आता है शेप स्टाइल्स। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं शेप स्टाइल्स, इसमें आपको यहाँ पर 2-3 स्टाइल्स नज़र भी आ रहे होंगे। एक तो बिल्कुल मतलब कि फिल नहीं है शेप का, जो उसमें कलर है वो वाइट है, सिर्फ उसका जो है ना बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। तो आपको पहला वाला ये ऑप्शन जो है ये, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, सिर्फ बॉर्डर्स है, शेप बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास एक ब्लैक, उसके बिल्कुल जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ लेकिन उसके बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, बॉर्डर्स में जाके उसको अगर आप बॉर्डर को उसको दूसरा रंग दे देते हैं तो ये नज़र आएगा। ठीक हो गया। इसमें अगर आप इस नीचे ड्रॉप डाउन आपको दिया हुआ है, उस पर अगर आप कहते हैं मोर स्टाइल्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, इस तरह का आप जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का आपको स्टाइल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अदर थीम्स यहाँ पे जाएंगे, इस तरह का भी आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़े खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आप एक दो को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें और कुछ तो नहीं है, लेकिन ये शेप वगैरह यहाँ पर मैंने बता दिया। ये वाला मैं इसके लिए सिलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद जाता हूँ यहाँ पर फिल।
वो तो सिर्फ डिज़ाइन थी, मतलब एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं डिज़ाइन सा, कलर भी थे लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन में उसमें थे, स्टाइल भी थे उसका। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर है ये फिल, ये जो कलर चेंज कर सकते हैं इससे हम उसका किस तरह से कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं इसको येलो पे क्लिक करता हूँ तो येलो हो जाएगा, रेड पे करता हूँ तो रेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हम इसको सिर्फ कलर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं इसको, पूरा जो हमारे पास शेप उसको मुकम्मल कलर कर सकते हैं। ये होगा ठीक। उसके बाद हमारे पास नीचे वाला ऑप्शन है नो फिल। नो फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो दिया हुआ था हमारे पास सबसे पहले उसकी तरह कोई फिल नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ बॉर्डर्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे मोर फिल कलर्स। जैसे हमारे पास ऊपर कलर्स दिए गए हैं, ये जितने कलर्स है उसके अलावा और कलर्स भी आपके पास यहाँ पर दिए हुए होते हैं, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना पिक्चर्स वहाँ से ला के यहाँ पर लगा सकते हो, छोड़ो इनकी ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेडियंट, इस तरह का कलर ग्रेडियंट होता है, लाइट वेरिएशन, ठीक हो गया, डार्क वेरिएशन, मतलब आप इसको वेरिएशन दे सकते हैं, मतलब डार्क ब्राइटनेस चाहिए, मतलब कि इसको काफ़ी आप इस शेप को बिल्कुल ब्राइट कर सकते हैं जिस कलर का होगा। यहाँ आपको शेप जिस कलर का है, शेप अब मेरे पास है रेड कलर का, रेड कलर का शेप है तो इसमें वेरिएशन लाइट रेड है और डार्क रेड सा है, जिस कलर का होगा। अब मैं यहाँ जाके इसके कलर को चेंज करता हूँ, इसके कलर को मैं करता हूँ यहाँ से जाके इस कलर का कर लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ ग्रेडियंट पे। आप देखते ग्रेडियंट्स भी उस शक्ल के आ गए। यहाँ पर मैं एक डार्क वेरिएशन में से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह का हमारा शेप यहाँ पे बन जाएगा। फिर उसके बाद जाते हैं हम शेप पे नीचे, ग्रेडियंट्स तो हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है टेक्सचर, ये इस तरह के भी हमारे शेप्स को हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का आप ग्रेडियंट्स और टेक्सचर्स ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर्स दिए गए हैं, बहुत सारे हैं आपके पास, मैंने इसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद नीचे जाते हैं आउटलाइन पे। अब मैं इसको आउटलाइन दे दूँ ताकि हमें आउटलाइन दिखे और ये टेक्सचर हमने इसको दिया हुआ है ये दिखेगा कैसे, ठीक है। अब तो टेक्सचर जो दिया हुआ है सिर्फ एक पेज पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, उसमें जो आउटलाइन है उसकी कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा, तो इसलिए हम ये क्या करेंगे ब्लैक इसको हम देंगे आउटलाइन। फिर जाके क्या करेंगे यहाँ पर नीचे जाएंगे, ऊपर ब्लैक कलर हमने दिया, यहाँ पर और कलर्स भी हैं, हम ये भी दे सकते हैं लेकिन हम कोई कलर नहीं देना चाहते, मैं ब्लैक ही देना देता हूँ। उसके बाद नीचे जाके यहाँ पर ऑप्शन है, इससे हम नो आउटलाइन क्लिक करेंगे तो आउटलाइन नहीं रहेगा। आप इधर मैं रुका हुआ हूँ तो यहाँ पर कोई आउटलाइन आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर मैं रुकता हूँ आप देख सकते हैं कोई आउटलाइन नहीं आएगा, नो आउटलाइन। उसके बाद मोर आउटलाइन कलर्स, जैसे मोर फिल कलर्स थे इसी तरह के यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर्स हैं, उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक हो गया। मैं एक एक चीज़ को मुकम्मल डिटेल से दूंगा तो आपको ये इतने डिटेल से देने वाली बात भी नहीं है, आप यहाँ जा सकते अपने लिए और कलर्स दे सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद वेट, ये तो मैंने शेप्स में नहीं है, पिक्चर और फ्लिप आर्ट में भी आपको बताया था कि उसके जो बॉर्डर्स होते हैं उनको कितना मोटा करना चाहते हैं या उनको कितना पतला करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे जाके वेट पे जाके कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं यहाँ का थोड़ा सा उसको ज़्यादा इस तरह का करना चाहता हूँ, इस तरह मैंने कर दिया। अब हमें थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें जो मैंने बॉर्डर था उसको मैंने कर दिया क्या ब्लैक कलर कर दिया, दूसरा उसको मैंने इसका वेट मैंने कर दिया है ज़्यादा, ठीक हो गया। तो बहुत हाईलाइटेड है और नज़र भी आ रहा है, ठीक है। आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हो और भी आपको ज़्यादा नज़र करना चाहे तो आप यहाँ से इसको इतना कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर वापस जाते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे आपको डैशेस, आप इसमें क्या कर सकते हैं, डैशेस भी बहुत बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाला ज़बरदस्त, इसके नीचे वाला देख सकते हैं आप डैशेस आउटलाइन आप उसको दे सकते हैं। डैशेस के अलावा आप और डैशेस इसमें 5-6 डैशेस दिए गए, उसके बाद आपको मोर डैशेस का जा रहा है, आप उसमें जाके ऑप्शन बॉक्स खुलेगा और उसमें जाके आप क्या कर सकते हो उसको दोबारा और किस्म के जो है इसके लिए आप डबल लाइन वाला होगा और आउटलाइन डबल लाइन वाला होगा और डैश भी होगा, इस किस्म के ऑप्शंस भी आपको इसमें दिए हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डैशेस में जाएंगे तो इस तरह का मोर डैशेस लाइन आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसलिए कंपाउंड टाइप्स, डैश टाइप, फ्लैट, ज्वाइंट टाइप, मतलब जिस किस्म का आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ऊपर वाला एक ले लेता हूँ, उसमें डबल लाइन वाला एक सिलेक्ट कर देता हूँ, ट्रिपल लाइन वाला कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैं उसको क्लोज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो आउटलाइन था वो डैश के हिसाब से डैश भी है और साथ में जो है ना वो ट्रिपल लाइन भी है, ट्रिपल लाइन डैश है। तो इस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिस तरह के आप अपने जो शेप है उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास है एरोज। इस एरोज के ज़रिए क्या होगा कि साइडों में में आपको एरोज नज़र आएंगे इस तरह के। मैं इस तरह का ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का एरो आया हुआ है। मतलब इसमें आप एरो का भी इसमें डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। आप अपने किसी शेप में लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास है शेप इफेक्ट्स है। उसको किस तरह के इफेक्ट्स आप इनमें से फ्री सेट देना चाहते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, ठीक हो गया, 3D रोटेशन, जिस तरह का इफेक्ट आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एक मैं 3D दे देता हूँ, फिर इसके बाद बस सिर्फ समझाने के लिए एक 3D और उसको मैं दे देता हूँ। देखते हैं ये वाला ठीक रहेगा। इस तरह का आप उसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स दे सकते हैं। इसको करते हैं यहाँ पर जाके मैं अभी इसके बाद हमारे पास है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल हम शेप में कुछ राइटिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ राइटिंग करने के बाद इसमें जाके ठीक हो गया, इसमें राइटिंग करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल तब इनेबल हो जाएगा जब हमारे पास शेप में कोई मतलब राइटिंग की होगी, शेप के ऊपर हमने जो लिखाई कुछ किया हुआ होगा, तब वर्ड आर्ट स्टाइल ऑन होगा। अगर हमारे पास शेप में कोई राइटिंग नहीं है, यहाँ पे जाते उस शेप में जाके जब करता हूँ, इस शेप में कोई भी मैंने राइटिंग वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल जो ये इतना ये पोर्शन है हमारे पास, ये बिल्कुल जो है ना इनेबल नहीं है, डिसेबल हो गया है। अब मैं वापस इस शेप में आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर राइटिंग मौजूद है, इसमें राइटिंग है हमारे पास। तो ये जो है ना क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। ये इस तरह का होता है। यहाँ पे जाके हम इसको स्टाइल कुछ दे सकते हैं। मैं इस तरह का स्टाइल इसको देना चाहता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह का स्टाइल मैंने इसको दे दिया। फिर अगर आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जाके ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर और भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने स्टाइल दे दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस तरफ जाते हैं। एक मिनट, सिलेक्ट कर लेते हैं पहले इसको। अगर आप कलर देना चाहते हैं, अपने जो टेक्स्ट है उसके अंदर मौजूद है, या कलर नहीं देना चाहते, नो फिल करते हैं तो नो फिल हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप मोर कलर देना चाहते हो यहाँ पर आप मोर कलर दे सकते हैं। ग्रेडियंट आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह का या जो भी सिलेक्ट नहीं, तो यहाँ पर लाइट वेरिएशन या डार्क वेरिएशन वाला आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास यह था, हमारे पास टेक्स्ट का कलर था, और यह हमारे पास टेक्स्ट। ठीक हो गया। एक मिनट, और ये हमारे पास जो है ना इसका इफेक्ट्स है। जिस तरह का इफेक्ट्स हम इसको देना चाहते हैं, हम टेक्स्ट को इफेक्ट देते हैं। जैसे शेप को हम इफेक्ट देते हैं, उस तरह शेप में मौजूद टेक्स्ट को इफेक्ट देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं। ठीक हो गया। हम ये कर सकते हैं यहाँ से इन तीन ऑप्शंस के ज़रिए। अब हम जाते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन में। इसके बाद वाले ऑप्शन में हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है। टेक्स्ट में हमारे पास तीन ऑप्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन, टेक्स्ट अलाइन और क्रिएट लिंक का। पहले करते हैं हम टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर जाके हमारे पास जो टेक्स्ट है वो तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल ही है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो है नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद हमारे पास रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर उसको हम रोटेट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये जो हमारा इस टेक्स्ट है टेक्निकली आसिंग यहाँ लिखा हुआ है, ये रोटेट हो गया। फिर अगर हम इसको और घुमाना चाहते तो टेक्स्ट को 270 डिग्री में इसको हम इसको घुमाते हैं तो फिर इस तरह आके ऊपर की तरह हो गया। ठीक हो गया। अगर हम इसको दोबारा इस तरह करना चाहते हैं सही से, तो इस तरह का इसको हम टेक्स्ट डायरेक्शन को रोटेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट को हम कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप में तो ये टॉप में आ जाएगा, मिडिल में तो मिडिल में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल में ही होता है। अगर आप उसको बॉटम में लेकर जाना तो बॉटम में लेकर जाएगा। ठीक हो गया। हम उसको लाते हैं मिडिल में वापस। ठीक है, जब मिडिल में ही था। अब हमारे पास है क्रिएट लिंक। एक मिनट, क्रिएट लिंक में मैं तो काम करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, हम ले आते हैं यहाँ से, क्या लेते हैं, एक ये लेते हैं,
टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ से, और ये टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, ये जो लिंक है ना, इससे क्रिएट लिंक, यहाँ कुछ मसला आ रहा है। क्रिएट लिंक में ये होता है, आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एक ले लेते हैं और दूसरे में यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप अगर एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, अगर आप इन दो टेक्स्ट बॉक्स के बीच में लिंक कर देते हैं, क्रिएट लिंक कर देते हैं, तो यहाँ पर जिस आपको मैंने ये पर लेफ्ट साइड पर दिया हुआ है एक टेक्स्ट बॉक्स, इसमें लिखाई आप कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं। राइटिंग आके इसमें जब फिल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो वो खुद ब खुद दूसरे में स्टार्ट चला जाता है, स्टोर हो जाता है। मतलब कि दोनों को आपस में लिंक करोगे तो एक भी जगह अगर ख़त्म हो जाती है राइटिंग में, तो दूसरे में शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। आपको वहाँ पर कर्सर या लेकर जाना या माउस से कर्सर को उधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक करने से वो यहाँ से पूरा होकर वहाँ पर राइटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब एक साइड में यहाँ पूरा हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पर भी लगाया होगा तो वहाँ पर भी ये चला है। क्रिएट लिंक के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, क्रिएट वाला काम मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास जो पोजीशन कहाँ पर रखना चाहते हैं हम, हमारा जो टेक्स्ट है उसके पोजीशन को, ये टेक्स्ट नहीं, ये शेप की पोजीशन को पेज में कहाँ रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे, मिडिल पे, राइट पे, मिडिल लेफ्ट पे, मिडिल में ही, या मिडिल राइट पे रखना चाहते हैं, ठीक हो गया। या बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल, बॉटम राइट, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। ये वाला टेक्स्ट के साथ है। अभी मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। हमारे पास जो टेक्स्ट है इसलिए यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं आप उसको, टेक्स्ट के बिल्कुल टाइट रखना चाहते हैं, थ्रू टेक्स्ट रखना चाहते हैं, बॉटम में, टॉप एंड बॉटम में रखना चाहते हैं, या बिहाइंड द टेक्स्ट रखना चाहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट रखना चाहते हैं, ठीक हो गया। ये बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, मिडिल, ये फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट एंड बैक ऑफ द टेक्स्ट रखना चाहते हैं अपने शेप को, तो आप इस रैप टेक्स्ट में जाके कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो शेप हमारे पास अगर होंगे तो एक शेप को एक के फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, अब मैं इसको यहाँ पर दो शेप्स एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा हुआ है। अब मैं करता हूँ बैक, सेंड बैक, बिहाइंड, 1 मिनट, बैकवर्ड, 1 मिनट, इसको ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, सेंड बैकवर्ड, नीचे चला गया, सेंड फॉरवर्ड, तो आगे आ जाएगा। दो शेप्स अगर आप बैकवर्ड और फ्रंट में आप फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में आप उसको सेंड बैक, सेंड फ्रंट में आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास अलाइन, और आप इसको कहाँ पर रखना चाहते हैं, यहाँ पे, वहाँ पे, ठीक हो गया। अपने पेज में जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हैं अपने शेप को, इनके ज़रिए रख सकते हैं। राइट में आप इसको, बॉटम में आप इसको जो है ना पेज के टॉप में, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं इसके ज़रिए। अब यहाँ पे इसके साथ इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह आप रोटेट करना चाहते हैं। आप इसको इस तरह रोटेट करना चाहते हैं, जिस तरह आप रोटेट करना चाहते हैं यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से पकड़ के आप रोटेट कर सकते हैं, यूँ घुमाएं तो रोटेट हो जाएगा, वहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके इस चीज़ पे, ये जो कलर ये नहीं है, इसमें जाके आप उसको पकड़ के यूँ खींचेंगे तो रोटेट हो जाएगा, ठीक हो गया, इस तरह करके। अब इसके बाद हमारे पास इसका विड्थ, हाइट इसकी यहाँ पे बराबर कर सकते हैं, ऊपर ज़्यादा विड्थ बढ़ा सकते हैं, इस तरह करके इसको यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारे ऑप्शन हमने कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको शेप की जो वीडियो है आज वाली आपको पसंद आई होगी, और आपको शेप के जो ऑप्शन में जितने काम हमने किया
उनको समझ गए होंगे, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो पसंद आया, आपने इसमें थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया, तो आपने वीडियो को करना है सबसे पहले लाइक, शेयर और उसके जाके अपना राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में जाके करना है। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।